कैसे हैं आप सब? डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, एस टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, पंजाब टेट, हरियाणा टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो डी टेट प्लस एस बी के दे रहे हो या फिर एम पी डी टेट प्लस एस बी के वी एस एन वी एस, सभी टीचिंग एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो सी डी पी का होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का होता है। पैडागोजी का सेक्शन भी हम यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं आपके लिए। जो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इन सबसे जो टफ होते हैं ये 30 नंबर ही होते हैं। अगर इसको आपने कर लिया तो शायद आपकी 100%, मैं कह सकता हूँ, शायद नहीं 100% कह सकता हूँ, आपकी टीचिंग एग्जाम्स क्रैक हो जाएगी। 30 में से 30 लाने के लिए हम आपके लिए डेली क्लास करते हैं, डेली क्लास आपके लिए लाते हैं। क्लास हमारी आज की 33वां क्लास है। इससे पहले हमने आपके लिए 32 क्लास अपलोड कर दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देखिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देखिए। 32 33 सभी क्लास हम इसलिए यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन से लेके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। जैसे कि हरियाणा टेट का क्वेश्चन हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, केवीएस का इंक्लूड किया, डी टी प्लस बी का इंक्लूड किए हुए हैं, पश्चिम बंगाल का इंक्लूड किए हैं, यूपी टेट का तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे क्वेश्चन होगा ही, बिहार टेट, रीट, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज बेस्ड है। हम जो आप टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही प्रश्न इसी टॉपिक के आधार पे, टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक के आधार पे नेक्स्ट एग्जामों में भी सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे जा भी रहे हैं, पूछे जाएंगे। क्यों? यही टेस्ट सीरीज है जो आपको 130 प्लस मार्क्स गेन करवाने में मदद करेगी। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है, मतलब पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, सभी टीचिंग एग्जाम्स की कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स लीजिए। आपको नोट्स लेने के बाद 100% सफलता की गारंटी ली जाती है। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है वहाँ पे लिखना होगा कि हम कौन सी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप नोट्स ले रहे हैं। आपको नोट्स इतने हेल्पफुल करेंगे कि 30 में से 30 सभी टॉपिक के, पाँचों सब्जेक्ट के 30 में से 30 आप यहाँ पर गेन कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर वीडियो वाली जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं सभी को हम यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं नोट्स में। तो चलिए आप लेवल देखिए क्वेश्चन का, आपको समझ आ जाएगा कि लेवल कितना अच्छा है। यही लेवल आपको नेक्स्ट एग्जाम में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, अधिगम अक्षमता का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है समय से पूर्व जन्म, समय से पूर्व जन्म। ऑप्शन बी है मलेरिया। ऑप्शन सी है कक्षा का माहौल। ऑप्शन डी है विकास संबंधी समस्या। ये एम स्टेट 28 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैंने कहा कि टीचिंग क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, आपके क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। ऐसे ही टॉपिक वाले क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स करेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट के आधार पर, ताकि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आपके एक भी पॉइंट नहीं छूटे। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आप, अपना राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितने कर पाए हैं। हमारी यहाँ पर टारगेट है 10/10 का, हम जो अचीव करेंगे 10/10, 10/9, 10/8। आप इतने में से कितने स्कोर गेन कर पाए, यही हमारी अचीवमेंट है। आपकी जॉब, आपकी रैंक, आपकी क्वालिफिकेशन हमारी क्वालिफाइड हो जाए, यही हमारी अचीवमेंट है। तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप कितने मार्क्स गेन कर पाए। 10/9 है, 10/8 है, 10/10 है। तो कितने आप हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारे लिए, हम आपके तक जो पहुंचा रहे हैं वो कितने अच्छी तरीके से पहुंच रहा है, और उसे कितने अच्छी तरीके से आप उसे अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए अपना कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन पूछा है, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण हो सकता है। जन्म समय से पूर्व जन्म, ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई बच्चा का, अगर कोई बच्चा मान लीजिए
एक अवधि है 8 महीने 9 महीने जो भी अवधि है, जो भी पीरियड होती है उससे समय से पूर्व जब वो पैदा हो जाते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं है। मलेरिया के कारण अधिगम अक्षमता नहीं होती है। कक्षा का माहौल अगर ऐसा कक्षा का माहौल के आधार पर अधिगम अक्षमता नहीं होती है। हाँ, बच्चों की मानसिक संतुलन पर इसका असर पड़ेगा, ये होती है, पर अधिगम अक्षमता नहीं होती है। विकास, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? विकास संबंधी समस्याएं, अधिगम अक्षमता वाले बालकों को विकास संबंधी समस्याओं में दिक्कत कठिनाई होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अधिगम अक्षमता वाले क्वेश्चन, मैं आपसे कहता हूं अधिगम अक्षमता वाले क्वेश्चन एग्जामों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब 3 गलत होंगे, 1 सही होंगे, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? वो सत्य वाला क्वेश्चन कथन आपको बताना होगा, आपके अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए कहता है वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी कहता है आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन सी कहता है विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी कहता है अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एम स्टेट 2 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अपना कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सत्य एक सही होंगे। विकास वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर टैग वर्ड, हम जो पेडागोजी का सेक्शन सॉल्व करते हैं वो टैग के आधार पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टैग क्या दिया हुआ? केवल। केवल जो हमारे नेगेटिव मार्किंग में आता है। कौन सा मार्किंग में आता है? नेगेटिव। जहाँ पर भी केवल दिखे वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ेंगे। अगला देखते हैं आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आनुवांशिकता अधिगम को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है? विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर जहाँ पर केवल की बात आ जाए तो वो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी देखते हैं अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होने वाली। अधिगम की जो परिभाषा हम पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े थे, अधिगम क्या था? व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से ही व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से ही हम क्या करते हैं? अधिगम को अचीव कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है। कहावत क्या है? एक सफलता के बाद अनेक असफलता मिलती रहती है, अधिगम के किस नियम पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं अभ्यास के नियम। ऑप्शन बी है तत्परता के नियम। ऑप्शन सी है प्रभाव के नियम। ऑप्शन डी है सफलता के नियम। एम स्टेट 5 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। कहावत क्या है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहावत एक सफलता के बाद अनेक असफल या अनेक सफलता सॉरी, कहावत है एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती रहती है। अनेक सफलता मिलती रहती है, ये किसका नियम है? किसका नियम है? अभ्यास के नियम का है। अभ्यास के नियम नहीं है, अभ्यास तो एक्सरसाइज का नियम है। तत्परता मतलब किसी पे इफेक्ट का नियम है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक
शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है, एक शिक्षार्थी है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एमएसटेट 5 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में कई बार बता दिए हैं कि आपको अधिगम अक्षमता वाले लर्निंग डिसेबिलिटी का चैनल पे जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना पड़ा है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाइए और वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए। वहाँ पर अगर अच्छी तरीके से आप समझते हैं तो वहाँ पर आपको राइट आंसर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने के बाद सभी टीचिंग एग्जाम्स में मैक्सिमम 5 नंबर, कभी कभी तो 7 नंबर देखने को मिला है। हम आपको उसका हम उसका प्रमाण देंगे किस एग्जाम में मिला है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे? मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे, मिनिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? हम सीडीपी में भी ऐसा, सीडीपी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हिंदी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैथ के पेडागोजी सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लगभग ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये सच है। और इसको आपको, इस टॉपिक को आपको कवर अच्छी तरीके से करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि एक शिक्षक को पढ़ाने में कठिनाई होती है, क्या शिक्षक को पढ़ाने में कठिनाई होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिसग्राफिया, बिल्कुल नहीं, डिसग्राफिया लिखने वाली बात है। डिसकैलकुलिया, यहाँ पर सोचिए, डिसकैलकुलिया मतलब ये मैथ संबंधी गणना संबंधी दोष है। डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को निम्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा में कठिनाई, ऑप्शन बी है धीमी गणित की क्षमता, ऑप्शन सी है पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन डी है लिखने की कठिनाई। तो डिस्ग्राफिया कौन सी कठिनाइयों के से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। यह क्वेश्चन पूछा था एमएसटेट 7 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से इंक्लूड है। ऐसे ही इसी टॉपिक के आधार पे नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू और कंप्लीट देखा कीजिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डिसग्राफिया, कौन सा क्वेश्चन क्या कहता है? डिसग्राफिया। हमने आपको लेक्चर वीडियो में क्या बताया था? ग्राफ। हम ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं? ग्राफ के माध्यम किसी से किसी चीज को लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। भाषा संबंधी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। धीमी गणित संबंधी या डिस्कैलकुलिया होगा। पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया होगा। लिखने में कठिनाई कौन सी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिसग्राफिया कौन सी संबंधी कठिनाई होती है? लिखने वाली। कैसे याद करेंगे? डिसग्राफिया, यहाँ पर क्या कौन सी शब्द आया है? डिसग्राफ, क्या होता है? ग्राफ। हम जब किसी चीज को लिखेंगे तो किसके माध्यम से लिखेंगे? ग्राफ के माध्यम से लिखेंगे। उसके सर्कुलेशन ऐसा होगा। तो जो भी हम ऐसे करते थे, ये लिखने वाली कठिनाई होती है। तो समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? लिखने वाली कठिनाइयों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिसग्राफिया वाली क्वेश्चन को डील, इसका राइट आंसर यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पिछड़े या वंचित बच्चे कौन हैं? पिछड़ा या वंचित बच्चे कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मंद अधिगम करता, ऑप्शन बी है विलक्षण अधिगम करता, ऑप्शन नंबर सी है दिव्यांग अधिगम करता, ऑप्शन नंबर डी है असाधारण अधिगम करता। एमएसटेट 6 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा इसका? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, पिछड़े या वंचित बच्चे कौन होते हैं? मंद अधिगम करता है, मतलब पिछड़ा बालक, जो पिछड़े बालक की जो पहचान होती है वो मंद बुद्धि के होते हैं, उसकी बुद्धि की लब्धि बहुत कम होती है, उसकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है, उसको पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन की कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे से पीड़ित है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी है डिस्टोफिया, ऑप्शन नंबर सी है डिस्टोफिया, ऑप्शन नंबर डी है डिसनोमिया। तो ये एमएसटेट 10 मार्च 2019 से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा? तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल एक प्रकार का डिसलेक्सिया वाले क्वेश्चन है। क्या है? डिसलेक्सिया वाले टॉप क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी है सॉरी अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित, ऑप्शन बी है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन यहाँ पर सी है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ऑप्शन नंबर डी है न्यून अवधान विकार। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए पठन वैल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है कौन से? अपसारी और अभिसारी का यहाँ पर कोई सवाल जवाब आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर तो ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, हम यहाँ पर देखेंगे अक्षमता, पठन वाले, पढ़ने वाले जो क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं, पढ़ने का अक्षमता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे द्वारा बनाए गए सहजनुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, अपने क्लास में टीचिंग करवा रहे बच्चे को, आपके सामने ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनुमाभूत सिद्धांत को प्रस्तुत करना है। तो कैसे करना? शिक्षिका क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी है बार बार याद करने के द्वारा याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। पैडागोजी का सेक्शन है, पैडागोजी का सेक्शन के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? लॉजिक से पैडागोजी का सेक्शन आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि पैडागोजी का सेक्शन हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कंटेंट वाइज कंप्लीट करवा दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजनुभात, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजनुभात सिद्धांत का संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पेडागोजी का सेक्शन बिना क्वेश्चन देखे राइट आंसर ऑप्शन दे देंगे आप। कैसे देंगे? चलिए हम उसका लॉजिक बताते हैं। किसी बच्चे को दंडित करना चाहिए, किसी बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। आप टीचर हैं, गाइडर है, दोस्त है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके सलाहकार हैं, एडवाइज़र जिसको बोलते हैं, पढ़ा टीचिंग करवाते हैं, आप उसे दंड नहीं दे सकते। पहली सवाल ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ऑप्शन बी हो सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि ऑप्शन बी नहीं हो सकते, ऑप्शन बी होंगे या नहीं भी होंगे, इसका हम बाद में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट देख लेते हैं। सभी पॉइंट को सबसे पहले हम समझेंगे। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चे को इन सिद्धांत को अनदेखा करनी चाहिए। आप बच्चे के किसी भी सिद्धांत को क्या नहीं कर सकते? अनदेखा नहीं कर सकते, ऑप्शन डी गलत है। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ये नहीं कर सकते, ऑप्शन बी गलत है, ये भी हम
नहीं कर सकते। तो हमारे सामने बचता है दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, बार बार याद करने के लिए एक सिद्धांत बदल देना चाहिए। तो बी एंड सी, चलिए इन दोनों में राइट कौन है? याद करना भी हमारे लिए एक क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड। क्या है? नेगेटिव। किसी बच्चे को आप याद करने के लिए प्रीफर नहीं करेंगे, उसे याद करने के लिए नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो ऑप्शन ए बी डी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास ह्रास मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक बल पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व प्रचलन स्तर। ऑप्शन नंबर बी है प्रचलन स्तर। ऑप्शन नंबर सी है पाश्चात्य प्रचलन स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है अपसारी अंतर्व्यक्तित्व स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? राइट आंसर जल्दी लगाइए इसका। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास ह्रास मानकों पर आधारित नहीं होता? किस पर आधारित नहीं होता? पूर्व प्रचलन स्तर। हमने जो आपको लेक्चर वीडियो में पढ़ा था, पूर्व प्रचलन स्तर होता है, प्रचलन स्तर भी होता है। ऑप्शन देखते हैं, अपसारी अंतर्व्यक्तित्व होता है। तो मतलब ऑप्शन ए बी डी होता है। तो क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नहीं होता। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो नहीं होता वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही नेगेटिव है। क्या है? क्वेश्चन नेगेटिव है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में आप गलत ढूंढिए, गलत को सही मान के आगे बढ़िए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम ईवीएस लेके आते हैं आपको। ईवीएस की टेस्ट सीरीज आती है, उसके बाद मैथ की टेस्ट सीरीज आती है, हिंदी की टेस्ट सीरीज आती है, उसके बाद इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है? तो सबसे पहले लेक्चर वीडियो, उसके बाद टेस्ट सीरीज, सभी के आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।